गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के क्लास में हम जो पीछे वाला टॉपिक है उसको हम यहाँ पे इसके आगे का कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे हमने बताया था कि जो डिजिटल सर्किट है या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो चैप्टर है, इसमें जो मेन जो थ्योरम है जो डिमॉर्गन्स थ्योरम से रिलेटेड हैं और उसको यूज़ करके साथ में जो है जो 3 रूल्स हैं जो है और रूल एंड रूल और जो कॉम्प्लीमेंट वाला रूल है, इसको यूज़ करके हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं जो है। ठीक है, यहाँ पे हमको सॉल्व करने से पहले जो है जो ये 3 रूल्स हैं इसको दिमाग में रखना है। फिर एक हम प्रॉब्लम को लेके उस चीज़ को हम करेंगे एक्सप्लेन। ठीक है, तो कौन कौन से वो मेन रूल हैं। पहला और रूल्स में क्या है कि जैसे कोई भी मान लो हम यहाँ पे इनपुट मान लेते हैं ए। ठीक है, इसमें जब हम 0 जोड़ते हैं तो वो हमारा ए ही आता है। ठीक है, फिर उस इनपुट में भी 1 जोड़ते हैं तो 1 आएगा। फिर उसी इनपुट में वही इनपुट जोड़ेंगे तो वो इनपुट आएगा। ठीक है, यानी a + 0 = a + 1 = 1, a + a = a और a + a बार मतलब कॉम्प्लीमेंट इसको शो करता है, जिसको a' से भी किसी बुक में डिनोट करते हैं। तो a + a बार = 1। इसी प्रकार जो दूसरा रूल है एंड रूल, इसमें a.0 = 0, फिर a.1 = a, फिर a.a = a और a बार दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। ये ना ये अब तुम्हारा है a बार = 0। और यदि कोई भी इनपुट यहाँ पे जो है, अब यदि मान लो हम इनपुट कोई ले रहे हैं ए हमने कोई इनपुट लिया और इसी का कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर कॉम्प्लीमेंट लिया, ये = a आता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स कहलाता है। ठीक है, तो इन 3 जो बेसिक रूल्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए और को एंड रूल्स और कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स, इसको ध्यान में रखते हुए हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम एक प्रॉब्लम्स को उठाएं जो है, अब इसी तरह के प्रॉब्लम्स हमने आपको करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए देंगे जो है। एक प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम हम लिख रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। AB + a' c = a + c ब्रैकेट a' + b। ठीक है, AB + a' c = a + c ब्रैकेट में a' + b। इसको हमको बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू जो है प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से। तो करेंगे क्या उसके लिए जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, हम आगे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा AB + a' c। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये लेके चले AB + a' c। अब लॉजिकली जो है हमको प्रूफ करना है कि AB + a' c = a + c × a' + b। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ए बी है और a' c है। इन दोनों में क्या है, c नहीं है और इसमें क्या है, b नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, AB 1 + c। हमने बताया कि किसी इनपुट में यदि 1 जोड़ते हैं, किसी इनपुट में 1 जोड़ते हैं तो 1 आता है। जैसे हमने बताया था, ये और नियम क्या है, a + 1 = 1। तो यहाँ पे क्या है, ए बी, ये ए बी के बाद कुछ नहीं दिया हमने, अब 1 मान लें। ठीक है, तो 1 को हम लिख सकते हैं c+। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, b नहीं है तो a' c यहाँ पे लिख दिया 1 + b, क्योंकि 1 + b = 1।
ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ए बी प्लस ए बी सी। क्या हो गया हमारा? ए बी प्लस ए बी सी और प्लस ए डैश सी प्लस ए डैश सी डी। ठीक है, ये क्या हो गया? ए बी इंटू 1 है तो 1 को हमने क्या लिख लिया? सी प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे ए डैश सी है, यहाँ भी 1 है तो 1 को लिख लिया हमने बी प्लस 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया तुम्हारा ए बी प्लस ए बी सी और ए डैश सी प्लस ए डैश सी। ठीक, अब इसमें देखें कि क्या करना है। इन दोनों फैक्टर्स को पहले हम उतार लेते हैं। ये हो गया ए बी प्लस ए डैश सी। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो ए बी सी है और यानी ये हो गया ए प्लस ए डैश बी सी। ये क्या हो गया? ए प्लस ए डैश बी सी कॉमन ले लिया तो ए प्लस ए डैश। हमारा क्या आ गया? ए बी आ गया प्लस ए डैश सी आ गया और ए बी सी और ए डैश सी में जो है बी सी कॉमन कर लिया तो ए प्लस ए डैश आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि अब ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश ये क्या होता है? यदि हम अपने और रूल को ध्यान में दें, यदि और रूल को ध्यान में देखें तो ये जो फैक्टर्स है हमारा, यदि इस चीज़ को देखें, इसको ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो इसका यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया ए डैश प्लस ए बी, ए डैश प्लस ए बी प्लस सी ए डैश प्लस सी। तो अब देखिए किस स्टेज तक हमारा आ गया जो है, ए बी आ गया, ए डैश सी आ गया। अब हमको लाना है ए डैश प्लस सी बी, ए डैश प्लस सी बी। ठीक है, तो अब यदि यहाँ पे हम बच्चों के लिए थोड़ा सा फ्री हैंड छोड़ें कि इस लाइन के बाद अब हम कौन से स्टेप्स करें कि हमारे ये आंसर्स आ जाएं। हमने इसको भी एक्सपेंड करके बता दिया कि ये चीज़ें हैं कि इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो इस स्टेज तक आएगा जो, क्योंकि हमारे दो टर्मिनोलॉजी जो है यदि हम यहाँ से देखें तो ए डैश यहाँ पे क्या है? ए डैश यहाँ पे मौजूद नहीं है। दूसरा क्या है? ए बी, तो ए बी ये टर्मिनोलॉजी आ गया। फिर सी ए डैश ये दो टर्मिनोलॉजी आ गया। ठीक है, तीसरा बचा सी बी नहीं। ठीक है, अब इसको यदि हम सॉल्व करें जो है, दो मिनट का टाइम आप लोग को दे रहे हैं करने का। इस स्टेप के बाद का स्टेप हमको बताइएगा।
समथिंग आइडिया अबाउट दैट? और रूल्स को यदि आप ध्यान में देखेंगे तो ये जो a प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, पहले इसको उतार लीजिए, ए बी प्लस ए डैश सी, ए प्लस डैश इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 इंटू बी सी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ए बी प्लस ए डैश सी प्लस बी सी। ठीक, तो अब इसमें से जो कॉमन चीज है ए बी और बी सी में, इन दोनों में जो कॉमन चीज है क्या है, बी है, तो ये हो गया ए प्लस सी, इसमें से बी कॉमन ले लिया तो ए प्लस सी, और ये क्या आ गया ए डैश प्लस सी, ए डैश प्लस सी। ठीक है, इस लाइन को हम लिख दे रहे हैं ऊपर जो है, ये आपका आ गया ए प्लस सी बी प्लस ए डैश सी। अब हम क्या करेंगे, देखिए ए प्लस सी हमारा आ गया, तो ए प्लस सी बी। ठीक, इसको हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, ए डैश सी को क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए डैश हो गया यहाँ पे ए प्लस ए डैश सी को हम लिखे ए डैश ब्रैकेट में ए प्लस सी। ऐसा लिखने से ये होगा क्योंकि ए प्लस सी कॉमन हो जाएगा तो ए डैश प्लस सी माना जाएगा, और इसकी वैल्यू ए डैश इन ब्रैकेट ए प्लस सी, ए डैश इन ब्रैकेट ए प्लस सी की वैल्यू वही होगी जो ए डैश सी की होगी। कैसे, ए डैश ए की वैल्यू होती है 0, ए डैश ए की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, और ए डैश ए ये जो हमारा एंड रूल है उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, मतलब ये 0 हो जाएगा और फिर ए डैश सी यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे भी ए प्लस सी है, यहाँ पे भी ए प्लस सी है, ये हो जाएगा ए प्लस सी कॉमन हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा बी प्लस ए डैश या ए डैश प्लस। तो हम पूरी तरह से लॉजिकली जो है, यदि हम ये 3 रूल्स को फॉलो अप करते हैं, जो हमारे एंड रूल्स हैं और रूल्स है कॉम्प्लीमेंट्री रूल, तो हम इस चीज़ को ऐसे करके प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, हाँ, उसको इसी तरह से जो रूल्स हैं उसको फॉलो करके तुम लोग करके लाना। ठीक है, फिर उसमें जो भी डाउट होगा जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।